अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ीन और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल देने खुद रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दलाइल देते हुए कहा कि चिन्योट में नाला MPA की दरख्वास्त पर काबीना की मंजूरी से तामीर करवाया। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने से कबल शुगर मिल्स के बजाय काश्तकारों के बारे में सोचा। अगर 15 या 18 करोड़ की ही करप्शन करनी होती तो ये काम ना करता। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें कौमी जिम्मेदारी मिली है, कभी बजट तो कभी गवर्नर्स के मामला देखने होते हैं, गैर मुल्की वफूद से भी मिलना होता है। अदालत हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद, तो इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है, तफसील से बताइएगा क्या कुछ हुआ समाअत के दौरान। जी बिल्कुल, जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर जो है वो फ्रीकान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया गया है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रमज़ान शुगर मिल और आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुए और उनके जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। उनकी लीगल टीम ने उनकी एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त थी वो अदालत में दायर की और कहा कि हमजा शहबाज बजट सेशन में मसरूफियत के बायस जो है वो अदालत पेश नहीं हो सकते। ताहम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर उनके फ्रीकान के वकला ने दलाइल दिए। ताहम नैब के वकील ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की मुखालफत करते हुए ये कहा कि शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी जो है उनको ना दी जाए, बल्कि उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। और उसके साथ साथ नैब वकील की जानिब से ये भी कहा गया कि 6 माह के अंदर जो है वो कोई भी इस केस में पेशरफ्त नहीं हुई और शहबाज शरीफ की जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है वो भी बिला जवाज़ है, लिहाजा अदालत इसको मुस्तरद करे। अदालत ने फ्रीकान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। इस दरख्वास्त पर जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से भी दलाइल दिए गए और शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि अदालत जो है वो मैंने किसी जो है वो हाज़िरी माफ़ी की या ज़मानत का गलत जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया। जब अदालत बुलाएगी मैं अदालत पेश हूँगा। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत से जाने की इजाज़त दे दी है। केस की इस वक्त समाअत जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों से वीडियो लिंक पर खिताब किया। कहा कारकुन तैयार रहे, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दूंगा। उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने का इल्ज़ाम भी लगाया। आपने सब ने तैयारी करनी है, मैं आपको कॉल दूंगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे जब तक साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया। पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हैं अभी से ही मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां हैं। कहते हैं कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें छोड़ दी। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए थे। जो असल बारूदी सुरंग थी, जब हमने फैटफ का कानून पास किया तो ब्लैकमेल किया कि हम फैटफ के लिए तब वोट देंगे जब आप हमें NRO देंगे और ये नैब के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें। जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत ली जाएगी। कौम ने इमरान खान के फितना फसाद एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। PTI के एहतजाज पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में कहा कि एक हफ्ते से कौम को एहतजाज पर उकसा रहे थे। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अलावा किसी जगह 100 बंदे भी इकट्ठे ना हो सके। कई दिनों से बल्कि पूरे वीक से पूरी कौम को ये कह रहे थे फितना और फसाद के एजेंडे पे लबैक है, लेकिन पूरी कौम ने आज इसे मुस्तरद किया। लाहौर में कोई 1100 था, इस्लामाबाद में H9 पार्क है वहाँ पे 900 थे और कराची में कुछ 600 थे। बाकी किसी जगह पे 100 बंदा भी पूरा नहीं थे। 9 बजे बाजार भी बंद हो जाते, लोग आ रहे थे, लेकिन लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस पे रखना जो है वो पसंद किया। इसे शर्म आनी चाहिए। कौम का वक्त जाया कर रहा है। इन्होंने वो पॉलिसीज अपनाई। जितना कर्जा पूरे मुल्क पे 74 सालों में हुआ उसका 80% इसने 3.5 पौने 4 साल में ले लिया। गया कहाँ है? किस तरह से इसने इस मुल्क की इकॉनमी का जो है वो बैठाया है। लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के एहतजाज पर तंज। कहा महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मुसल्लत करने वाले इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं थी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान 25 मई को
खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मुअल्लिक रहे। मुअल्लिक इनकलाब अब बनीगाला में स्क्रीन पर बैठा है। महंगाई 3 से 16% करने वाले इनकलाब टीवी स्क्रीन पर ही आ सकते हैं। वफाकी वजीर माहौलियात शरी रहमान ने भी इतवार को तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल नाकाम करार दे दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि आवाम ने इमरान खान की इंतशार की कॉल को फिर मुस्तरद कर दिया। आवाम ने आलमी साजिश के बयानिए को मुस्तरद कर दिया तो महंगाई याद आ गई। जिस महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। मईशत तबाह करने के बाद ये निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत में कहते थे कि वो आलू टमाटर की कीमतें ठीक करने नहीं आए। लोगों को अब PTI के बयानिए और इंतशार की सियासत में दिलचस्पी नहीं है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.25 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से तफसील जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा। जी देखिए, जून का जो महीना है ये रुपए की बेकदरी के हवाले से जो है बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। नए रिकॉर्ड बन गए हैं रुपए की बेकदरी के। डॉलर ने इंटरबैंक मार्केट में जो है वो 210 रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जो है डॉलर जा पहुंचा है। ओपन करेंसी मार्केट में 213 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। आज फिर इंटरबैंक मार्केट में जो है डॉलर की कदर में जो है वो 1 रुपए से भी जायद का इजाफा हुआ है और डॉलर जो है किसी सूरत जो है वो तलब के मुकाबले में जो है वो डिमांड के मुकाबले में सप्लाई उसकी बहुत कम है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है मुसलसल जो है बढ़ता चला जा रहा है। जी ठीक है, आप इस बारे अपडेट कर रहे थे रिजवान, शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारों असातिज़ा का इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। एहतजाज में शिद्दत की धमकी पर असातिज़ा की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। टीचर्स ने मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया है और धरना दे दिया है। असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के 58,000 एडहाक असातिज़ा के एहतजाज को जरा भर अहमियत देना गवारा न किया। सैकड़ों मील दूर से बनीगाला आए असातिज़ा इकराम के मुतालबात पर पहले तो कान तक न धरा। कौम के मेमारों को इमरान खान की रिहाइशगाह जाने से रोकने के लिए ISF के डंडा बरदारों को भेज दिया गया, मगर पुलिस को देखकर उन्हें चुपचाप वापस लौटना पड़ा। मार्च के अल्टीमेटम पर फवाद चौधरी के जरिए घर बुलाया मगर मायूस लौटा दिया। जब एहतजाज कर रहे थे फवाद चौधरी साहब आ गया, उसने हमारे साथ बात की कि आप लोगों के 10 नुमाइंदे वहाँ पे जाकर हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो फवाद चौधरी साहब भी गायब हो गया। 2.5 घंटे हमने वहाँ पे इंतजार किया। रेगुलराइजेशन हासिल किए बगैर वापस नहीं होंगे। एहतजाजी असातिज़ा ने भी मुतालबात तस्लीम कराए बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया है। यहाँ पे इमरान खान को जब भी तकलीफ होती है तो वहाँ पे KPK में आता है। ये पहली दफा है कि हमारे सूबे में इस तरह का जो हमारा पेंशन है उसको खत्म किया जा रहा है। KP हुकूमत हमें बार बार धोखे में रख रही थी। बजट में उन लोगों ने हमारे साथ गैर आईनी काम किया। हम बड़े मजबूर हो के आपके पास आए और हमारे मुतालबात को आप पूरे करें। शाम को मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। YTA के सदर अताउर रहमान ने वापस आकर मुजाहिरीन को बताया कि चेयरमैन PTI ने कहा है कि असातिज़ा वापस खैबर पख्तूनख्वा जाकर अपने मुतालबात सूबाई हुकूमत के सामने पेश करें। ये सुनकर असातिज़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने गो इमरान गो के नारे लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के उसातिज़ा का बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। उसातिज़ा और PTI क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे। टीचर्स ने मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर, बताइएगा क्या कहते हैं उसातिज़ा? जी बिल्कुल, मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे जो मुज़ाहिरीन हैं वो मौजूद हैं। उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि जो पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट डेट है उनकी, उस डेट से जो हेडाक टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। और कल से कोशिशें हो रही हैं, चूँकि ये कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात की जाए और अपने मुतालबात उन तक पहुँचाए जाएँ। अभी तक ये उसमें कामयाब नहीं हुए चूँकि इमरान खान ने इनको टाइम नहीं दिया। लेकिन जो साबिक वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन ज़रूर ये कहा गया कि हम आपके जो मुतालबात हैं वो चीफ मिनिस्टर KPK महमूद खान के सामने रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से धरना ख़त्म करें। लेकिन जो यहाँ पे मुज़ाहिरीन हैं, जो टीचर्स हेडाक बुनियादों पे 2018 में अपॉइंट हुए थे,
उनका ये कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, बाकायदा तौर पे हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज रात भी वो यहीं पे रहे, उनको काफ़ी बारिश में सख्त मौसम का भी सामना रहा, लेकिन उसके बावजूद जो KP गवर्नमेंट की जानिब से गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और 2018 में इनको अपॉइंट किया गया, और यकीन दहानियों के बावजूद इनके जो मुतालबात है वो माने नहीं जा रहे। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो KP के गवर्नमेंट है वो हमारे साथ फेयर नज़र नहीं आ रही और हमारे मुतालबात मानने के बजाय टाले जा रहे हैं और जो टाइम का ज़िया जो है हमारा वो किया जा रहा है। लिहाजा जब तक रिटर्न आर्डर नहीं होते उस वक्त तक इनकी ये डिमांड है कि यहीं पर खड़े रहेंगे। लेकिन यकीन दहानियाँ ज़रूर हमने देखा हुई हैं, कराई ज़रूर गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक कोई स्टेप नहीं लिया जाता उस वक्त तक ये लोग यहाँ पे KP गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट पे हैं। KP गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, अपने मुतालबात के हक में भी नारेबाजी की जा रही है। लेकिन 2 दिन गुजर गए, बड़े दूर दराज से ये लोग यहाँ पे आए, रात यहाँ पे गुजारी है। KP गवर्नमेंट और जो PTI की आला क़यादत है उनकी जानिब से अभी तक किसी किस्म का इनको मुस्बत रिस्पांस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनका धरना जो है वो उसने आज रात भी यहाँ पे ठहरे और आज भी बड़ी तादाद में उसी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। जब तक मुतालबा मंजूर नहीं होगा ये यहीं पे मौजूद रहेंगे। जी ठीक है ज़हीर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताते चलें कि उस्ताज़ा सरापा एहतजाज हैं और उस्ताज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ये उस्ताज़ा हैं जो बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर दूसरे रोज़ भी एहतजाज किए हुए हैं। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस SM एहतसाब अदालत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वज़ीर आज़म को नुमाइंदे के ज़रिए हाज़िरी लगाने की हिदायत कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अरशद अली। जी अरशद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जो एहतसाब अदालत है उसमें रमज़ान शुगर मिल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है और अदालत ने शहबाज शरीफ को नुमाइंदा मोहम्मद नवाज एडवोकेट की जरिए जो है वो अदालत के रूबरू हाज़िरी लगाने की हदायत जारी की हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुका हूँ, कौमी मफादात की खातर मुख्तलिफ मीटिंग्स और इजलास करने होते हैं और इसके साथ साथ 66 साल मेरी उम्र है और कैंसर का मरीज हूँ, लिहाजा अपनी मसरूफियत के बायस मुस्तकिल जब अदालत जो है वो तलब करेगी मैं पेश हूँगा। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत जारी है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील जवाब दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुआविन वकील ने अपनी दायर करदा नई दरखास्त की जानिब इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दिलाई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला कई बार पढ़ चुके हैं, आपकी एक दरखास्त पहले भी आई थी, आज शाम तक उन पर फैसला कर देंगे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा अब तक की क्या समाअत हुई है? देखिए अपडेट इसमें यह है कि जवाब अकबर बाबर के वकील अहमद हसन एडवोकेट का मुकम्मल हो चुका है, जिसमें उन्होंने जो बुनियादी नुकात उठाए वो ये थे कि तहरीक इंसाफ सबको रसीदें देने का कहती थी लेकिन अपनी रसीदें आज तक जमा नहीं करा सकी। दूसरों को तलाशी देने का कहा जाता था लेकिन अपनी तलाशी देने से इनकारी हैं। उनका मौक़िफ़ था कि 2013 का जो माली साल है उसका कोई भी रिकॉर्ड फंडिंग का तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा नहीं कराया गया, बल्कि 2017 के हवाले से उन्होंने कहा कि जो फारा का रिकॉर्ड है जो अमेरिकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके रिकॉर्ड को भी तहरीक इंसाफ ने टेम्परिंग करने की कोशिश की और उसके जो अमूमी शवाहिद थे वो भी अकबर बाबर के वकील की जानिब से कमीशन को पेश किए गए। अब कल अकबर बाबर की जो माली माहिर हैं वो इलेक्शन कमीशन को एक ब्रीफिंग देंगे जिसके बाद इस केस की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे जुल्करनैन, शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रिडा पर। उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ 900 केनाल ज़मीन नाम करवाने पर थाना एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस्मान बुज़दार पर जालसाजी से ज़मीन अपने नाम मुंतकिल कराने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने 900 केनाल ज़मीन की अलॉटमेंट का जाली लेटर तैयार कराया। मुकदमा DC की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन से पहले टेंशन। PP 167 जोहर टाउन में नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान के काफिले पर फायरिंग, गोलियां और डंडे लगने से नज़ीर चौहान का बेटा और गार्ड जख्मी हो गए। लीगी उम्मीदवार ने PTI पर इल्ज़ाम लगा दिया जबकि पुलिस की मदयत में थाना जोहर टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के कारकुन आपे से बाहर हो गए। PP 167 जौहर टाउन में नून लीग के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले नज़ीर चौहान के काफिले पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से नज़ीर चौहान का बेटा और डंडे लगने से गार्ड जख्मी हो गया। नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने कहा कि मेरे काफिले पर फायरिंग PTI के रहनुमा खालिद गुज्जर ने हार के खौफ से की। मेरी गाड़ी वहाँ पर काफी देर 10 से 15 मिनट रुकी रही और ये नारेबाजी करते रहे। खालिद गुज्जर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले ही, वो अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पहुँच के तो आते ही डंडे सोटे और मुझ पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जबकि खालिद गुज्जर ने इल्जाम आयद किया कि नज़ीर चौहान ने उनके ऑफिस के सामने आकर फ्लैक्स उतारे और कारकुनों की गाड़ी को टक्कर मारी। थाना जौहर टाउन में ASI अमीन की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर है, कराची के इलाके मंगूपीर में खातून को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। कातिल ने खातून के साथ मौजूद बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वाक़े की तफसील क्या है, जाए वक़ुआ पर मौजूद शाहनवाज कादरी से जानते हैं। शाहनवाज बताइएगा, आखिरी मामला क्या है? देखिए, मैं इस वक्त मंगूपीर विंगी वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह एक खातून की लाश मिली है। लाश के साथ इसकी एक बच्ची भी मौजूद थी। ये वो जगह है जहाँ पर खातून की लाश मिली है। यहाँ पर बताया जाता है कि ये लाश जो है गुज़श्ता रात से पड़ी हुई थी। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो है गाय चराने वाले आते हैं यहाँ पे अपने जानवरों को लेके, तो उसने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, खातून की बच्ची रो रही है, तो भागता हुआ अड्डे पे गया है। W22 के उधर लोगों लेकर आया, लोगों ने यहाँ पे आके देखा, उन्होंने 15 को कॉल करी। फिर हम लोग यहाँ स्पॉट पे पहुंचे तो बच्ची जो है डेड बॉडी के नीचे अपनी वालिदा के नीचे दबी हुई थी, उसकी एक टांग पूरी और बुरी तरीके बिलक बिलक के रो रही थी। वो उसको हमने बच्ची को सबसे पहले कवर किया, बच्ची की एक टांग पूरी नीली पड़ चुकी थी और डेड बॉडी को तो हमने सीधा किया तो उसके हेड के ऊपर गोली लगी हुई थी। खोल एक मिला है जो इस्तेमाल हुआ है और एक बगैर इस्तेमाल हुआ खोल मिला है। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर जो है क्राइम सीन यूनिट आया था, उन्होंने यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पुलिस का कहना है कि जो है वाक़े की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। लाश का अब तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हो सका है और लाश को यहाँ से अब्बासी रवाना कर दिया गया है। जी, शाहनवाज अली कादरी अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में घर की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक हो गई। नूर आलम खान नामी शहरी के 2 कमरों के घर में मरम्मती काम के दौरान सामान छत पर रखा गया था, लेकिन कमज़ोर छत इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और गिर गई, जिसके नतीजे में 45 साला रशीदा और उसकी 2 बेटियां यास्मीन और आमना जाम बहक हो गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। होशियार, खबरदार, कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा है। एक दिन में 122 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 5 तक जा पहुंची है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कोरोना का यकदम फैलाव यकीनन तशवीशनाक है और कोरोना जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, एक बार फिर इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। कराची में एक रोज़ में कोरोना के 122 केसेस सामने आए हैं और इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह 5% तक पहुंच गई है। महकमा सेहत ने दाखिली और खारजी रास्तों पर कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन फेज 3 जो था वो 19 जून को ख़त्म हुआ है और अब एक बार फिर महकमा सेहत ने आवाम से गुजारिश की है कि बूस्टर डोज लगवाई जाए और तमाम शहरी इसे फौरन लगवाएं। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो कोरोना के केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, साउथ और केमाड़ी में रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर, अपडेट किया आपने। डाउ मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की कोविड लैब के इंचार्ज डॉक्टर सईद खान कहते हैं ओमिक्रॉन की झेली किस्म मुदाफ़ती निज़ाम को चकमा दे रही है। किसी शहरी की वैक्सीनेशन को अगर 6 माह हो चुके हैं तो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। इन रिसेंटली ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है BA.4 और .5 ये काफ़ी हद तक वबा की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं और नए केसेस की अक्सरियत BA.5 की हैं। पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं और ये वेरिएंट काफ़ी हद तक मुज़ाहमत पेश कर रहा है पिछले एंटीबॉडीज़ के और मुदाफ़ती निज़ाम को चकमा दे रहा है। खुसूसन जब वैक्सीनेशन की 6 महीने हो जाते हैं तो ये वैक्सीन इतनी मौसर नहीं रहती, तो हमें चाहिए कि बूस्टर डोज लगाने का एहतमाम करें।
और अब बात करेंगे मॉनसून के ताकतवर सिलसिले की जो पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बालाई सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी जमकर बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात ने मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आज कराची में भी हल्की बारिश की पेशगोई की है। शहर में मानसून का पहला स्पेल 22 जून से बारिश बरसाएगा। पंजाब और सिंध में मेगा बरस रही है। प्री मानसून बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट गया। रोहड़ी में तेज हवाओं और बारिश के दौरान एक दरख्त रिक्शे पर गिरने से ड्राइवर की जान चली गई। मौसम का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। छमछम करती बारिश ने एबटाबाद हवेलियां और गलियात में एंट्री दी तो हर शय खिल उठी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी ने उल्टे पांव दौड़ लगा दी। ठंडी ठंडी हवाएं भीगी भीगी रुत का मजा और भी दुबाला कर रही हैं। नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में भी बादल जमकर बरसे। चोलिस्तान के प्यासे सहरा पर भी कुदरत मेहरबान है। रात गए तेज बारिश से खुश्क टोबे भर गए, जमीन सैराब हो गई। घर बार छोड़कर जाने वाले माल मवेशियों के हमरा खुशी खुशी अपने घरों को लौटने लगे। मुल्तान में भी 3 दिन से रिमझिम जारी है। लियाकतपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मंडी बहाउद्दीन में रात गए बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बाज़ इलाकों की बत्ती गुल हो गई। सिंध में भी भीगे मौसम ने सक्खर, घोटकी, कंदकोट और शिकारपुर को नहला दिया। रोहड़ी में तूफानी हवाओं और बारिश के बाइस दरख्त रिक्शे पर गिर गया। हादसे में ड्राइवर की जान चली गई। ईद कुर्बान की आमद से कबल ना चेकिंग है और ना ही वैक्सीन। माल दो और जानवर ले जाओ। अंदरूने मुल्क से कराची की मवेशी मंडी में आने वाले कुर्बानी के जानवरों की चेकिंग मजाक बन गई। लंपी स्किन से मुतासर जानवर सहराब गोट की मवेशी मंडी और शहरी आबादियों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के लिए आने वाले कुर्बानी के जानवरों से जहां कराची की मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ रही हैं, वहीं लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की आमद से मंडी में जानलेवा वायरस के फैलाव का खतरा भी पैदा हो गया है। मवेशी मंडी के मुंतजमीन का दावा है कि मुतासरा जानवरों का सख्ती से मुआयना किया जा रहा है और मुतासरा जानवरों की गाड़ियों को वापस भेज दिया जाता है। डिजीज स्किन के जो डॉक्टर्स हैं उसको देखने के लिए, हर गाड़ी को चेक करने के लिए हमारी टीम पर्ची जहाँ जानवरों की कटती है वो मौजूद है। जब तक डॉक्टर की सर्टिफिकेशन नहीं होती गाड़ी को, उस वक्त तक कोई गाड़ी मंडी में इंटर नहीं हो सकती। अब तक कमोबेश हम 10 से 15 गाड़ियाँ मुकम्मल एक जानवर जिसके अंदर डिटेक्ट हुआ था पूरी गाड़ियाँ बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन इंतजामिया के दावे के बावजूद लंबी ज़्यादा जानवर मवेशी मंडी में पहुंच रहे हैं। समा की टीम ने खतरनाक वायरस से मुतासरा ऐसे जानवरों का खोज लगाया जो मंडी में फरोख्त के लिए लाए गए थे। लंपी से मुतासरा ये जानवर सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, मवाज गोट और सस्ती टूल प्लाजा की चेक पोस्टों पर रिश्वत देकर मवेशी मंडी पहुंचे थे, जहां मुआयने के नाम पर मवेशी मंडी के जानवरों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। यही वजह है कि लंपी ज़्यादा जानवर अब शहरियों के घरों तक भी पहुंच चुके हैं। सुपर हाईवे के 0 पॉइंट से सबसे ज्यादा जानवर मवेशी मंडी लाए जाते हैं। यहाँ पर चेकिंग कैसे हो रही है, चले आपको दिखाते हैं। समा ने इन चेक पोस्टों पर आने वाले लंपी से मुतासरा जानवरों का सुराग लगा लिया। बीमार जानवरों से मुताल्लिक नाम नेहाद डॉक्टर्स ने एतराफ़ किया कि इन्हें वैक्सीन और स्प्रे करके आगे भेज दिया जाता है, जबकि इन डॉक्टर्स का ना तो स्प्रे काम कर रहा था और ना ही मतलूबा वैक्सीन मौजूद थी। लंपी के हिसाब से खास हमारे पास जो 3 प्रोटोकॉल है वो है स्प्रे। हमारे पास वायरोसिट के एक स्प्रे है, वो हम उसमें डालते हैं। उसके बाद हम माल को
स्प्रे करते हैं। लंपी वाले मैंने 2-3 पकड़े हैं, तो हम उसको फिर उसके हिसाब से सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद हम एक दूसरी गाड़ी अपने हिसाब से अवेलेबल करके देते हैं उनको, अलहदा करके कि आप उसको लेके जाएं पर उसको अलहदा बांधें। मुल्क भर से जानवर लेकर सोराबगोट की मवेशी मंडी आने वाले व्यापारी कहते हैं कि जानवरों को सिर्फ गिनती करके मंडी भेजा जा रहा है। और ये माल डंगर चेक किया है, कितने कितने आपके डंगर हैं, नहीं अंदर आके गिनती की है। तो गिनती की है? हाँ, इधर से आए हैं, चुंगी लेते रहे हैं, उसने तो कुछ ही नहीं बताया, माल नहीं देखते, बस वो गिनती कर लेते हैं बस। लंपी स्किन डिजीज कराची मेमन गोट के कैटल फार्म में फरवरी और मार्च में सैकड़ों जानवरों को निकल गई थी, जिसके बाद इस वबा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जानवर मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से बगैर चेकिंग कराची आने वाले ऐसे जानवरों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। सियालकोट में कुर्बानी के जानवरों के दरमियान भारी भरकम होने का मुकाबला हुआ। 25 मन वजनी बैल और 6.5 मन वजनी बकरे ने इनाम जीत लिया। देखते हैं शहजाद अहमद की रिपोर्ट। किसमें कितना है दम और कौन कितना जानदार है। सियालकोट में कुर्बानी के जानवरों के वजन का मुकाबला कराया गया। हैवी वेट बकरे और बैल मैदान में आए, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और भारी जानवरों ने शहरियों की तवज्जो समेटी। मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने जानवरों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। माशाल्लाह जी, फर्स्ट टाइम सियालकोट के अंदर बकरा शो हुआ है और बड़ा खुशी हुई है कि इस तरह के इवेंट जो से है सियालकोट के अंदर मजीद होने चाहिए। किस्म के जानवर यहाँ पे लोग लेके आए हैं, जिसमें बकरे भी मौजूद हैं और बड़े जानवर मौजूद है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर मेहनत की है, वर्किंग की है, शो का आखिर में कोई भी मोल नहीं है। हैवी बकरों में खुर्रम नवाज के 6.5 मन के बकरे शेरू की बड़ी धूम है, जबकि बैलों में लुकमान के 25 मन के बैल हल्क ने मुकाबला जीता। 996 किलो वेट है इसका, जो कि लगभग 25 मन बनता है। ये मैंने बड़े नाजों से, बड़े प्यार से पाला हुआ है। इसको तकरीबन अरसा 3 साल से मैं पाल रहा हूँ। माशाल्लाह से हमारा बकरा, पूरी टीम का बकरा जो है ना सियालकोट में पहले पोजीशन पे आया है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा है, उसके साथ हमें ये ट्रॉफी मिली है और 1.5 लाख रुपया नकद मिला है। सियालकोट गोट एंड बैल कमेटी के जेर एहतमाम प्रोग्राम को शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन एदिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान बदइंतजामी देखने में आई। गवर्नमेंट कराची कॉलेज बराए ख़वातीन में एक डेस्क पर दो तालिबात को बिठा दिया गया। समा की नुमाइंदा जमजम सही से इस बारे में बात कर लेते हैं। जी जमजम, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, इंटर के इम्तिहानात की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह की जो है औकात में साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा जो है वो हो रहा है और इस वक्त मैं कराची कॉलेज में मौजूद हूं, गवर्नमेंट कराची कॉलेज। और मेरे कैमरामैन अगर मोहम्मद कामरान आपको मेरे अक़ब में ये मनाजर दिखाएं तो यहाँ पर फर्नीचर की कमी है, जिसके बायस जो है वो स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ये है। प्रिंसिपल से बात करेंगे इस हवाले से हम कि प्रिंसिपल का क्या मौक़िफ़ है। डेफिनेटली हमने ये चीज़ें अपने बोर्ड ऑफिस को इन्फॉर्म की थी कि वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फर्नीचर, सो डेफिनेटली वी हैव टू अकोमोडेट आवर स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर कॉलेज, सो डेफिनेटली दीज आर द इश्यूज व्हिच वी नीड टू सॉर्ट आउट। बिल्कुल, प्रिंसिपल का यही कहना था कि बोर्ड ऑफिस जो इंतज़ामिया है उससे बता दिया गया था कि इस तरह से जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है और जो है फर्नीचर की कमी है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। और स्टूडेंट, अगर आप देखें मेरे कैमरामैन ने जैसे कि आपको ये मनाजर दिखाए कि स्टूडेंट फर्नीचर की कमी के बायस एक साथ बैठे हैं और पर्चा देने पर मजबूर। ठीक है जमजम, अपडेट करें थी आप, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह कर दिया है। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्यूरोक्रेसी और चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी और भी मसाइल हैं, फिलहाल इस तब्दीली का इम्कान नहीं है। जिला गजर के गांव बुबर में अवामी कमेटी की जानिब से अपनी नौयत का अनोखा फुटबॉल टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया। टूर्नामेंट में क्या खास था, ये बता रहे हैं अब्दुल वाहिद अपनी इस रिपोर्ट में।
जीत गए तो बैल मिलेगा, हार गए तो भेड़ मिलेगा। गिजर के गांव बोबर में फुटबॉल टूर्नामेंट की कामयाब टीम के लिए मुनफरिद इनाम। गुलापुर की टीम ने फतह के लिए खूब जान लगाई, लेकिन कामयाबी गाहकोच बाला के हिस्से में आई। पेनल्टी किक्स पर 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर बैल अपने नाम किया। ग्रीन शर्ट्स ने खूब जश्न भी मनाया। मकामी अफराद ने भी ढोल की थाप पर मकामी रक्स किया। मेहमान खुसूसी मुशीर खुराक गिलगित बल्तिस्तान शमसलून ने अवामी कमेटी के लिए 30 लाख रुपए का ऐलान कर दिया, लेकिन जल्द ही यू टर्न ले लिया। अवामी कमेटी को मैं अपनी तरफ से कैश 30 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ, 30,000 रुपए में ऐलान करता हूँ। और अवामी कमेटी की जानिब से मुनक्किदा फुटबॉल टूर्नामेंट में जिला भर की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। अब्दुल वाहिद, समा, जिला गिजर।